अहम खबर आ रही है, इस्लामाबाद में पार्लियामेंट की मखसूस कमेटी का इजलास और कमेटी में शिरकत के लिए मेंबरान कमेटी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आजम नज़ीर तारड़ आए हैं, इसके अलावा राजा परवेज अशरफ हैं, श्री रहमान है और कौन कौन यहाँ पर पहुँचा है बात करेंगे। फ़हद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़हद, आगाह कीजिएगा कौन कौन यहाँ पर पहुँच चुका है, क्या खबरें आ रही हैं इस हवाले से? जी देखिए, पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास इस वक्त खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत जारी है। इस इजलास में शिरकत के लिए अरकान पहुंच चुके हैं। इजलास में गुज़िश्ता रोज जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपना मुसवदा पेश किया था आईनी तरामीम का, उस पर डिस्कशन की जाएगी, जबकि इम्कान है कि जमीयत उलमा इस्लाम भी अपना एक मुसवदा जो है आज पेश करे। गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से, वज़ीर कानून की जानिब से भी बार काउंसिल की तजावीज़ और हुकूमती तजावीज़ पेश की गई थी। अब इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जो अपोजिशन और हुकूमत का जो मुसवदा होगा उसमें से कोशिश करके एक मुश्तरका मुसवदा तैयार करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन जो है हुकूमत के साथ इत्तफाक़ राय कर लेगी। बहरहाल आज के इजलास में ज़राए के मुताबिक शदीद इख्तलाफात भी सामने आए हुकूमत और अपोजिशन के, और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की शदीद तल्ख कलामी भी हुई वजीर कानून के साथ। ज़राए का कहना है कि गिरफ्तारियों के मामले पर उमर अयूब ने जो है वो जब बात उठाई तो उनको ये जवाब दिया गया वजीर कानून की तरफ से कि ये आईनी तरामीम के लिए कमेटी बैठी है, ये मामलात आप इस इजलास में नहीं उठा सकते। बहरहाल ये इजलास जारी है और इम्कान है कि इतवार के रोज यानी कल भी ये इजलास होगा। नवीद ने मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि अगर कल इजलास ना हुआ तो फिर सोमवार को यानी SCO कॉन्फ्रेंस वाले दिन इजलास भी बुलाया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द ये इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाए। सही है, फ़हद चौधरी अपडेट कर रहे हैं और बहुत अहम बात यह कि बता दिया गया है कि अगर कल इजलास नहीं बुलाया गया तो SCO वाले दिन भी इजलास बुलाए जाने का कभी इम्कान जाहिर कर दिया गया है, क्योंकि इस मामले को फौरी तौर पर इख्तिताम तक पहुँचाना है, कुछ इसका जो लब्बे लुबाब है वो सामने लेकर आना है। अपने नाज़रीन को ये भी बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर कानून ने आईनी तरमीम के मामले पर इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि इस तरह के मामलात में गुफ्त शनीद से बात आगे बढ़ती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।